गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। कल हमने सीखा था स्टूडेंट 1-to-1 रिलेशनशिप। हम इस समय पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप। मैंने 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट करना ओरेकल में बताया हुआ था। 1-to-1 रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए किस प्रकार हम टेबल को यूज करते हैं, कौन से कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा और किस तरीके से वर्क करता है 1-to-1 रिलेशनशिप। आज हमने आपको 3 रिलेशनशिप बताए थे, 1-to-1 रिलेशनशिप और 1-to-मेनी रिलेशनशिप और मेनी-to-मेनी रिलेशनशिप। आगे के रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैंने आपको स्टूडेंट पढ़ाया हुआ था कि 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट करने के साथ साथ हम 1-to-मेनी रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं और 1-to-मेनी के हमने कई एग्जांपल भी देखे थे। ये मैंने आपको बताया हुआ था 1-to-मेनी, जैसे डॉक्टर और पेशेंट। तो ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों से बनता होगा स्टूडेंट डॉक्टर और पेशेंट का। यदि नहीं बनता है तो प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं, जो मैंने टेबल क्रिएट किया था डॉक्टर और पेशेंट के बीच में फॉरेन की बनाया था। हमने फॉरेन की पे पूरा एग्जांपल डॉक्टर और पेशेंट पे क्रिएट किया है। तो वो जो एग्जांपल है हमारा वो क्या होगा, 1-to-मेनी होगा। ओके स्टूडेंट। आदित्य, यस सर। ये वाला तो मालूम है 1-to-मेनी? यस सर। हाँ, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। यदि किसी को दिक्कत है तो आप फॉरेन की का एग्जांपल देख सकते हैं। ओके। तो अब बात करते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप की। मैंने मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में बताया था कि जो एक टेबल होगी प्राइमरी टेबल, उसके जो रिकॉर्ड होंगे, एक रिकॉर्ड का रिलेशन सेकेंडरी टेबल के कई रिकॉर्ड से होगा और सेकेंडरी टेबल में जो रिकॉर्ड होगा उसका रिलेशन प्राइमरी टेबल के कई रिकॉर्ड से होगा। इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे कस्टमर, प्रोडक्ट या स्टूडेंट, क्लास, इनमें से किसी का भी हम एग्जांपल लेकर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल मेनी टू मेनी का। मेनी टू मेनी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट और क्लास के बीच में। तो एक टेबल हम क्रिएट करते हैं। देखिए मैंने ओरेकल को ओपन कर लिया स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करने वाला हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम है स्टूडेंट, जिसके अंतर्गत हमने फील्ड लिया है स्टूडेंट आईडी और जिसको हमने प्राइमरी की बनाया है, और एक हमने जो फील्ड लिया है स्टूडेंट नेम, जिसको हमने दिया है एस नेम। ओके। और भी जो फील्ड हो वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे चूंकि हमको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सीखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे ये 2 फील्ड बनाया हुआ है। इस टेबल को मैं क्रिएट कर देता हूँ। टेबल हमारी क्रिएटेड, एक टेबल क्रिएट हो गई। नेक्स्ट, अगली टेबल जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो है मेरी क्लास। देखिए क्रिएट टेबल क्लास, इसमें क्लास आईडी है स्टूडेंट, ओके, जिसको प्राइमरी की बनाया गया है। क्लास आईडी, कौन सी क्लास है, और सब्जेक्ट है। ओके, 2 फील्ड लिया गया है। एक स्टूडेंट एक से अधिक क्लास पढ़ सकता है, ओके, और एक क्लास में एक से अधिक स्टूडेंट हो सकते हैं। इसलिए ये एग्जांपल क्या है, मेनी टू मेनी का है। अब मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूं पहले स्टूडेंट, फिर हमको मेनी टू मेनी में
तीन टेबल क्रिएट करनी पड़ती है एक्चुअल में, एक ज्वाइंट टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। तो पहले मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, इसके बाद तीसरी टेबल क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा। स्टूडेंट आईडी मान लीजिए 1 है और नेम दे दिया राम। पहला स्टूडेंट हमने इंसर्ट किया, फिर हमने दिया स्टूडेंट आईडी 2 रमेश और स्टूडेंट आईडी 3 उमेश। तीन स्टूडेंट हैं, तीन स्टूडेंट इंसर्ट हो गए। अब हम क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं। क्लास आईडी 1 यानी कि क्लास आईडी 1 और जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे आप सी प्रोग्रामिंग, सी एंड सी प्लस प्लस। One record inserted. Class ID 2 programming Java. Class ID 3 Oracle। क्लास कितनी भी हो सकती है, मान लीजिए मैं 5 क्लास बना देता हूँ स्टूडेंट। 4 मल्टी मीडिया और 5 नंबर की क्लास PHP। ये 5 क्लास भी हमने बना लिया। अब एक बार टेबल देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए 3 स्टूडेंट है हमारे पास जिनकी आईडी है 1 2 3 राम रमेश उमेश। और यदि हम उसकी बात करें क्लास हमारे पास कितनी है, तो 5 क्लास होंगे हमारे पास। ये देखिए 5 क्लास हैं। प्रोग्रामिंग सी एंड सी प्लस प्लस, प्रोग्रामिंग जावा, ओरिकल, मल्टीमीडिया, PHP, ये 5 क्लास हैं। अब हमको रिलेशनशिप ये क्रिएट करना है कौन से स्टूडेंट कौन सी क्लास पढ़ रहा है। ओके, ये हमने एक दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। हो सकता है सभी स्टूडेंट सभी क्लास पढ़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट 2 क्लास पढ़ रहा हो, कोई 3 पढ़ रहा हो, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होगा। यानी कि एक स्टूडेंट एक से अधिक क्लास पढ़ सकता है और एक क्लास को एक से अधिक स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, तो क्या बनेगा, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अब कैसे क्रिएट होगा, देखिए उसके लिए हमको क्या करना है, एक तीसरी टेबल हमको क्रिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो ज्वाइंट टेबल होगी। ये देखिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ ज्वाइंट टेबल ही इसका नाम दिया है। यहाँ पे मैंने लिया स्टूडेंट आईडी, नंबर और रेफरेंस स्टूडेंट। स्टूडेंट आईडी और उसका रेफरेंस कहाँ से लिए, स्टूडेंट टेबल, यानी कि फॉरेन की क्रिएट किया। ये आपका ऑप्शनल होता है कॉलम नेम, जब एक ही प्राइमरी की हो टेबल के अंदर तो स्टूडेंट मैंने टेबल का नाम लिख दिया तो ऑटोमेटिक उसके अंदर जो प्राइमरी की बनी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉरेन की बन जाएगी। अदरवाइज मैं यहाँ कॉलम का नाम भी दे सकता था ब्रैकेट में। इसके पहले मैंने जो फॉरेन की क्रिएट करना बताया था उसमें ब्रैकेट में नाम दिया था मैंने, यानी कि स्टूडेंट आईडी भी मैं लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाय डिफॉल्ट यदि हम स्टूडेंट आईडी नहीं लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट टेबल में एक ही प्राइमरी की है जो है स्टूडेंट आईडी। दूसरी फील्ड मैंने लिया क्लास आईडी और इसमें भी मैंने रेफरेंस करके इसकी जो फॉरेन की क्रिएट किया
वो किससे किया, क्लास से। यानी कि जो इसका डेटा मैच करेगा किससे करेगा, क्लास से, और स्टूडेंट आईडी का जो डेटा मैच करेगा किससे, स्टूडेंट टेबल। अब इस टेबल को मैं क्रिएट कर देता हूं, टेबल क्रिएटेड। अब देखिए इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। जॉइंट टेबल और वैल्यूज हमको देना है आईडी, मान लीजिए आईडी 1, यानी कि नाम 1 राम, कौन सी क्लास पढ़ रहा है, 1 नंबर की, सीधा ये देखिए। और राम ही 2 नंबर की क्लास पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राम 3 नंबर की क्लास भी पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। राम 4 नंबर की क्लास भी पढ़ सकता है, ओके, इंसर्ट कर सकते हैं। राम 5 नंबर की क्लास भी पढ़ सकता है, ये देखिए। क्या राम 6 नंबर की भी क्लास पढ़ सकता है, नो, 6 नंबर की क्लास नहीं पढ़ सकता, क्यों, कोई स्टूडेंट बता सकता है। तो सर हमने 6 नंबर की क्लास बनाई ही नहीं। हाँ, 6 नंबर की क्लास बनाया ही नहीं है, इसलिए पेरेंट की नॉट फाउंड, यानी कि पेरेंट टेबल में 6 नंबर अवेलेबल ही नहीं है। यदि 6 नंबर की क्लास पहले आप इंसर्ट करेंगे उस टेबल में, तब जाके वहां पे उसको पढ़ सकता है। तो हमारे पास 5 ही क्लास है। अब देखिए स्टूडेंट, यदि हम स्टूडेंट चेंज करें तो स्टूडेंट 1 की जगह 2 हो सकता है, और ये कोई भी क्लास पढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं 3 नंबर मान लीजिए क्लास पढ़ रहा, ये लीजिए, और 2 नंबर पढ़ रहा है या 4 नंबर पढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। 3 नंबर का स्टूडेंट है, ये मान लीजिए 5 नंबर की क्लास पढ़ रहा है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनेगा, और 1 नंबर की क्लास पढ़ रहा है, या लेकिन यहां यदि मैं यहां भी 4 कर दूं तो क्या रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, नो सर। नो, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि 4 नंबर का कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, पेरेंट की नॉट फाउंड। जब 4 नंबर का स्टूडेंट ही नहीं है तो पढ़ेगा क्या। इसलिए यदि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करके हम रखते हैं, तो यदि हमको 4 नंबर के स्टूडेंट पहले एंटर कराना पड़ेगा स्टूडेंट टेबल में, तब जाके हम उसकी एंट्री कर सकते हैं ज्वाइंट टेबल पर। और इसी प्रकार से यदि हमको क्लास बढ़ाना है तो सबसे पहले हमको उसको क्लास टेबल पे क्लास क्रिएट करना होगा, इसके बाद हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अब ज्वाइंट टेबल का रिजल्ट, रिलेशनशिप कैसे दिखाई दे रहा है फ्रॉम ज्वाइंट टेबल। ये देखिए, अब इस टेबल से आपको पता चल जाएगा पूरा डिटेल, 1 नंबर स्टूडेंट जो पढ़ रहा है 1 नंबर की क्लास, 4 नंबर की, 5 नंबर की, और 2 नंबर और 3 नंबर की, ओके स्टूडेंट। और 2 नंबर जो पढ़ रहा है, 3 नंबर पढ़ रहा है, और 4 नंबर। अब यहां से आपको पता करना है कि 1 नंबर कौन सा व्यक्ति है, तो मुझे कौन सी टेबल देखना पड़ेगा, स्टूडेंट टेबल। 1 नंबर कौन है, राम है। और यदि मुझे देखना है कि 4 नंबर की क्लास कौन सी है, तो मुझे देखना पड़ेगा क्लास टेबल। तो कहीं ना कहीं जो ज्वाइंट टेबल है वो डिपेंड हो गई किन्हीं 2 टेबल पे, यानी कि स्टूडेंट और क्लास टेबल पे, फंक्शनली डिपेंडेंसी है दोनों टेबल पे। और यहाँ पे मल्टीपल मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यूज किया गया है, यानी कि 1 नंबर का रिलेशन किसके साथ है, 1 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 2 से भी है, और 3 से भी है। और इधर की यदि मैं बात करूं तो 1 नंबर का रिलेशन किसके साथ है, 1 से भी है और 3 से भी है। 4 नंबर की बात करूं तो 1 से भी है, और कहां पे है, 2 से भी है। इस तरीके से, यानी कि एक टेबल के जो रिकॉर्ड है, स्टूडेंट आईडी है वो कई क्लास के साथ मैच है, और जो क्लास आईडी है कई स्टूडेंट के साथ है। तो इसलिए क्या बना, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप शायद आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। सर एक बार में एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, हर बार रन कम है जब रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो। एक बार में एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे ना, बाकी इनपुट कराना बताया था, रिकॉर्ड तो एक ही इंसर्ट होगा ना।
ठीक है। सर बाकी फिर आगे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, इसके लिए प्रोग्रामिंग है। इस कमांड को जब प्रोग्रामिंग के लूप में फंसा देंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट मांगने लगेगा। अभी इसके साथ हमको प्रोग्रामिंग भी पढ़ना है ना, PL SQL। बात समझ में आ गई? इसी के अंदर यदि हम इस कमांड को लूप में रख देंगे तो कंटिन्यू यही कमांड रन होने लगेगा, सीधा सा है। तो हमसे मल्टीपल रिकॉर्ड मांगने लगेगा। ओके, आ गया समझ में सोहेल? जी सर, आगे। हाँ, तो इस रिलेशनशिप में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. चलिए, तो अब आपके पास तीनों रिलेशनशिप बनने लगे, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप और many to many रिलेशनशिप। अब मैं कुछ आज क्लास की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। आगे हमारे रिलेशनशिप ये तीनों हो गए, तीनों मैंने आपको बता दिया। अब एक कई टेबल के साथ बनाए जा सकते हैं, वो कुछ एग्जांपल जैसे ही आप आएंगे तो कुछ मैं आपको दूंगा क्रिएट करने के लिए, जो आप और भी एग्जांपल बना के हमको दिखाएंगे कि कितने तरीके से इसको किसी टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप भी यहाँ फिनिश हुआ और कॉन्स्ट्रेंट भी फिनिश हुए। आज अब मैं आगे बात करने वाला हूँ SQL ग्रुप बाय क्लास। अगला टॉपिक है मेरा SQL ग्रुप बाय क्लास। ये क्या होता है? SQL ग्रुप बाय क्लास क्या है? The SQL group by class is used along with the group function। ये ग्रुप फंक्शन, देखिए अभी मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं आपको बताया है, इसमें बहुत सारे फंक्शन भी पाए जाते हैं, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाए जाते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, फिर आगे कुछ बनाना भी हम सीखेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, जो एक ग्रुप के रूप में काम करते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सिंगल काम करते हैं। तो वो फंक्शन भी हम सीखेंगे, एक क्लास में फंक्शन पे लूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ग्रुप बाय क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर आप ग्रुप बाय फंक्शन यूज कर सकते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो SQL ग्रुप बाय क्लास इन यूज अलॉन्ग विद द ग्रुप फंक्शन। इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? ग्रुप फंक्शन टू रिट्रीव द डेटा ग्रुप अकॉर्डिंग टू वन और मोर कॉलम। इसका जो यूज किया जाता है बेसिकली किस लिए किया जाता है? ग्रुप के रूप में डेटा को एक्सेस करने के लिए। जो डेटा है उसको हम किस रूप में यूज कर सकते हैं? एक ग्रुप के रूप में, ग्रुप बना करके। तो वो ग्रुप कैसे होते हैं? जैसे मैं एक यहाँ एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। इफ यू वांट टू नो द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी स्पेंड ऑन ईच डिपार्टमेंट द क्वेरी। मान लीजिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं आपके पास, और उन डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितनी दी जा रही हमको ये जानना है, तो हम इस ग्रुप बाय फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए तो मैं पहले एक टेबल क्रिएट करता हूँ डिपार्टमेंट वाइज। एक टेबल पहले हम बना लेते हैं और उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। DPT नाम से मैंने टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट। डिपार्टमेंट आईडी लिया और मान लीजिए नेम लिया, और डिपार्टमेंट लिया, या इसको मैं कर देता हूं डी नेम, यानी कि डिपार्टमेंट नेम, और हम सीधा लेते हैं सैलरी। देखिए बहुत सिंपल से एक टेबल हमने क्रिएट किया, ध्यान दीजिए आप, कॉपी पे नोट करिएगा। क्रिएट टेबल DPT डिपार्टमेंट आईडी में इसने लिया, और नेम लिया जो भी व्यक्ति है डिपार्टमेंट का, और वो व्यक्ति किस डिपार्टमेंट का है और उसकी सैलरी कितनी है। इतना छोटा सा पार्ट हमने इस पे यूज किया और इस टेबल को मैंने क्रिएट किया। ऑलरेडी बनी हुई है कह रहा, तो डिपार्टमेंट 1 कर देता हूँ उसका नाम। टेबल क्रिएटेड, इसमें कुछ रिकॉर्ड मैं इंसर्ट कर देता हूं।
values. ID number 1, department name उमाकांत, डिपार्टमेंट हेड हैं और किस डिपार्टमेंट के हैं ये, मान लीजिए CS, डिपार्टमेंट का नाम दिया मैंने और उसकी सैलरी कितनी है, मान लीजिए 20,000। कई लोग डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, एक ही डिपार्टमेंट में कई लोग हो सकते हैं। 2 नंबर मैंने दिया, CS में ही काम करता है अरुण और उसकी सैलरी है मान लीजिए 22,000 और CS में ही काम करता है रमेश और उसकी सैलरी है मान लीजिए 25,000। रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अब मान लीजिए रिकॉर्ड नंबर 4, अंकुर काम करता है साइंस डिपार्टमेंट या आर्ट में और उसकी सैलरी है मान लीजिए 10,000। फिर रिकॉर्ड नंबर 5, रमेश, ये भी काम करता है आर्ट डिपार्टमेंट और इसकी सैलरी है 12,000। इस प्रकार से कुछ रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किए। इस टेबल को चेक करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT नंबर 1, यस, ये देखिए CS में 3 लोग काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, उमाकांत, अरुण और रमेश। और आर्ट में भी 2 लोग काम कर रहे हैं, अंकुर और रमेश, ठीक है, जिनकी सैलरी अलग अलग। अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए कि मैं CS डिपार्टमेंट को टोटल सैलरी कितना दे रहा हूँ। आपके पास कंपनी का मैनेजर आया और उसने बोला, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ढेर सारे आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और उसने कहा कि मुझको ये निकाल के बताओ आप कि डिपार्टमेंटल वाइज मैं सैलरी कितना देता हूँ। CS डिपार्टमेंट को सैलरी कितनी जाती है, आर्ट डिपार्टमेंट को कितनी जाती है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को कितनी जाती है, IT डिपार्टमेंट को कितनी जाती है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन वो कर सकता है, उसका आंसर आप आसानी के साथ ओरेकल में निकाल सकते हैं और उसके लिए यूज किया जाता है ग्रुप बाय क्लास। ओके स्टूडेंट, देखिए कैसे यूज करते हैं, मैं वही क्वेरी बताने वाला था। जैसे अब हमको यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी स्पेंड ऑन द ईच डिपार्टमेंट। प्रत्येक डिपार्टमेंट में हम सैलरी कितनी स्पेंड करते हैं, तो इसके लिए देखिए आप ये क्वेरी लिखेंगे स्टूडेंट। देखिए सेलेक्ट, और किसको सेलेक्ट करना है, डी नेम को। यहाँ आप करेंगे डी नेम, हमने जो फील्ड बनाया है डी नेम डिपार्टमेंट। सम, किसको सम कराना है हमको, सैलरी को, तो हम सैलरी ही फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम, टेबल नेम हमारा DEPT 1 है, और ग्रुप बाई, लास्ट में हमको ग्रुप बाई यूज करना है। यहां तक तो बिल्कुल सेम है, और ये मेरा ग्रुप फंक्शन है, ये फंक्शन मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं। लास्ट में मैं यूज करूंगा ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, यानी कि डी नेम। यहाँ क्या यूज करूंगा, डी नेम, और सिंपल सा मैंने इस क्वेरी को रन किया। देखिए ये देखिए टोटल सैलरी कैलकुलेट करके बता दिया। टोटल आर्ट डिपार्टमेंट को जो सैलरी दी जा रही है वो आपकी कितनी, 22,000 रुपए है। CS डिपार्टमेंट को जो दी जा रही है 67,000। तो स्टूडेंट ये भी समझ में आया? यस सर। पर ओके, सर किसी किसी हाँ को लगता है, किसी इसका क्या लॉजिक है सर? क्या, सेमीकोलन लगा है इसमें लास्ट में, और ऊपर सेमी कॉलन सेमीकोलन लगा है, ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने। सेमी कॉलन ओरेकल की प्रत्येक लाइन में लगता है, जैसे C और C+ या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन इसको 11G में ऑप्शनल कर दिया गया है। 11G में हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। इसके अलावा कोई दूसरा वर्जन चलाएंगे आप तो उसमें सेमी कॉलन लगाना मस्ट है। ओके।
ओके, आ गया समझ में? यस सर। हाँ, और मान के चलिए हमको ग्रुप वाइज नहीं निकालना था, हम ऐसे यदि लिखते तब क्या होता? सेलेक्ट डी नेम सम सैलरी फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब क्या करता है ये? पूरा सम करके दे देते हैं। हम्म, पूरा ही सम करके, पूरा ही सम किसको सम करेगा ये ग्रुप वाइज ही चलेगा, क्योंकि सैलरी किसको सम करेगी, ठीक है? कोई ग्रुप वाइज सैलरी है नहीं। आप डायरेक्ट आप इतना देख सकते थे कि डिपार्टमेंट देखना है या कोई ऐसा देखना है, तो आप इसको यूज कर सकते थे। ये देखिए कितने डिपार्टमेंट है हमारे पास। तो आज तो मैंने इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया, कल से इसको प्रॉपर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। और पहले मैं फंक्शन आपको बताऊंगा कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसको हम यूज करेंगे। ओके, ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं।